दोस्तों, टेली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो एज ए टेली यूजर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक वर्कर हैं जो कंपनी में काम करते हैं, एक एम्प्लॉय हैं जहां पर आपका काम टेली के ऊपर होता है, तो टेली के अंदर आप जानते होंगे कि कई सारे वाउचर्स होते हैं और वाउचर में ही हम काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर, हम इसे कंप्लीट जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर किस तरह की एंट्रीज होती हैं, किस किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर को यूज कर सकते हैं। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी ओपन करके रखी हुई है। अब हम अगर वाउचर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिसीट वाउचर खुला हुआ है, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हमें इस वाउचर को कन्वर्ट करना है कॉन्ट्रा वाउचर में, तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखी है F4। तो अगर हम यहाँ पे F4 की प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले हमें जान लेते हैं इसको यूज करने से पहले कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है या इसके अंदर हम किस तरह की एंट्री करते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, तो उसमें ना हमारे पास पैसे आएंगे। अब पैसे किस किस फॉर्मेट में आते हैं, या तो हमारे पास पैसे नकद आते हैं या तो डायरेक्टली हमारे बैंक में आते हैं। तो जो भी हमारे पास पैसे आते हैं उनकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर। अब जो भी पैसे हमारे पास आए हैं, इन केस कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नकद पैसे हैं जो हमारे पास हैं और हमें उन अमाउंट को जमा करना होता है बैंक में, तो हमने कुछ पैसे जमा तो कर दिए बैंक में, पर उनकी एंट्री को मेंटेन करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होता है। या इसी तरीके से अगर हमने किसी काम के लिए बैंक से पैसे विथड्रॉ किए, तो विथड्रॉ करने के बाद अब हमें उस पेमेंट को मेंटेन करने के लिए उसकी भी एंट्री करनी होती है कॉन्ट्रा के अंदर। यानी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आप अमाउंट को डिपॉजिट करना या फिर बैंक से अमाउंट को विथड्रॉ करना, या एक बैंक से कभी हम लोगों को नीड होती है कि हम अपने बैंक में, जो कि हमारा अनदर बैंक है बिजनेस का, उसमें अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है। यानी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ही एंट्रीज होती हैं, जहां पर आप कैश को जमा करते हैं बैंक में या बैंक से विथड्रॉ करते हैं या फिर अमाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं। तो ये हमें एंट्री किस तरह से करनी है। अब हम प्रॉपरली यहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्रीज लिखी हुई हैं। जहां पर मैंने एक एंट्री लिखी है 50,000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री हमने यहाँ लिखी है 20,000 विथड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट। और एक एंट्री में मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10,000 अमाउंट ट्रांसफर टू PNB अकाउंट फ्रॉम SBI अकाउंट। यानी पहली एंट्री में हम लोगों ने अपने नकद पैसे को जमा किया है किसमें, SBI बैंक अकाउंट में। वहीं अगर हमारी कंपनी को जरूरत पड़ी कि उन्हें कुछ पैसे विथड्रॉ करने थे, तो उन्होंने विथड्रॉ किए, और विथड्रॉ करने की एंट्री हमने की कि हम लोगों ने 20,000 रुपये विथड्रॉ किए हैं SBI बैंक अकाउंट से। सेम लाइक यहाँ पे एक और एंट्री है जहां पे 10,000 अमाउंट को ट्रांसफर किया गया है PNB अकाउंट में SBI बैंक अकाउंट से। ये एंट्री हम कैसे करते हैं, तो चलते हैं टेली प्राइम में। और टेली प्राइम में अगर यहाँ पे हम देखें अकाउंट में, यहाँ पे अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ ना, आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखोगे अभी मेरे पास सिर्फ 2 लेजर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक आ रहा है कैश अकाउंट और दूसरा आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने पिछली एंट्री देखी होंगी जो हमने रिसिप्ट वाउचर की सीखी थी, तो वहां पे हम लोगों ने इन दोनों को ही यूज किया था, तो इसलिए दोनों ही हमें शो कर रहे हैं। और इस लोकेशन पे जैसे कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सिर्फ बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे 2 ही चीज शो करेगा, या तो बैंक या तो कैश। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए कैश सेलेक्ट करता हूँ, तो आप अभी देख पा रहे होंगे 2,75,000 रुपये मेरे पास नकद अमाउंट मेरे बिजनेस में है। सेम लाइक अगर मैं बैंक को सेलेक्ट करता हूँ तो 30,000 रुपीज मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी मौजूद है। तो ये हो जाता है हमारा अमाउंट। हमारी पहली एंट्री थी कि हम लोगों को 50,000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं बैंक अकाउंट के अंदर। तो अगर हम इस एंट्री को देखते हैं, यहाँ पे आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ लिखा है 50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। अगर हम अपनी जनरल एंट्रीज को याद करें तो कभी भी हम लोग अपने ट्रांजेक्शन में से 2 अकाउंट को फाइंड आउट करते हैं, जहां पे हमने एक ले लिया SBI बैंक अकाउंट और दूसरा हमने क्या ले लिया, कैश अकाउंट। अब जैसे कि SBI बैंक जो है वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में,
और जो कैश है वो आ जाएगा रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर आपका बैंक जो है वो अगर कुछ रिसीव कर रहा है, यानी पैसे रिसीव कर रहा है, तब तो आप उसे डेबिट करोगे, लेकिन अगर वो पैसे दे रहा है तो आप उसे क्रेडिट करोगे पर्सनल रूल के बिहाफ पर। अगर रियल की रूल की बात करें तो उसमें है डेबिट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट बट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। तो यहाँ पे रियल से रिलेटेड क्या है? कैश। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में ये बोलता है कि अगर आपका कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। देखिए इस कैश वर्ड का मतलब क्या है? कैश वर्ड का मतलब है नकद अमाउंट, ठीक है, नकद। तो आप एक चीज सपोज कीजिए, आपके पास 10,000 रुपये नकद हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये नकद हैं, या डायरेक्टली हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 50,000 रुपये नकद हैं। तो अब उस नकद अमाउंट को अगर हम बैंक में जमा करेंगे, है तो हमारे पैसे, लेकिन अब वो नकद की बजाय वो बैंक में आ चुके हैं, तो नकद तो हमारे पास से गया, जहां पर ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। इस रूल के बिहाफ पर ये काम करेगा। अगर हम लोग SBI बैंक की बात करें तो वो है पर्सनल अकाउंट के अंदर, उसने कहा है डेबिट द रिसीवर। अब अगर आप नकद अमाउंट को बैंक में जमा करेंगे तो आपका बैंक तो पैसे रिसीव कर रहा है, इसका मतलब बैंक रिसीवर है, तो वो हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री होगी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर ये एंट्री हम लोग टैली के अंदर करते हैं तो टैली के अंदर जो भी चीज डेबिट हो रही होती है, कैश हो या बैंक हो, उसको इस लोकेशन में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ बैंक लिखा हुआ है। और जो चीज क्रेडिट होती है उसको आपको पर्टिकुलर के अंदर लिखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट। आप इस तरीके से भी एंट्रीज को कर सकते हैं, और एक और मेथड होता है जहां पर आप क्रेडिट और डेबिट के बेसिस पे भी कर सकते हैं एंट्री को। अगर आपको इसे उस मेथड से करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसका मेथड चेंज करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है चेंज मोड। चेंज मोड करने के लिए यहाँ पे H दे रखा है, उसके नीचे 2 लाइन है, जिसका मतलब है यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको H प्रेस करना है, आपको यहाँ पे डबल एंट्री सेलेक्ट करना है। अब ये कुछ इस तरह दिखेगा, पर यहाँ पे आप देखेंगे टू और बाई के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। मैं एक बार क्विट करता हूँ तो टू और बाई के फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर आपको अपनी कंपनी में टू और बाई के फॉर्मेट में दिखे और आपको उसको डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में करना हो तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 आपको प्रेस करना होता है, और यहाँ पे लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई। आपको इसे यस कर देना है और एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल A। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश 50,000 और डेबिट हो रहा है बैंक 50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। अभी हमारे पास कैश है 2,75,000 रुपये। अगर 50,000 रुपये क्रेडिट होता है हमारे पास से तो यहाँ पे आ जाएगा 2,25,000, जो कि 50,000 रुपये इसमें से माइनस हो चुके हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे SBI बैंक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे थे 30,000, अब 50,000 इसमें इंक्लूड हो गए तो ये हो गया टोटल 80,000। तो यानी हमारे पैसे यहाँ से अब यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग डिपॉजिट की एंट्री करते हैं, फिर हम लोग एंटर करते हैं। अब जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे पूछता है कि कितने कितने के आपके पास नोट्स हैं, तो आप ये चीज लिख सकते हैं। फिलहाल 2,000 का तो कोई नोट है नहीं, 1,000 का भी नहीं है, और 500 का है। तो 500 के अगर आप नोट डालना चाहें डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 नोट डाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर अलग अलग नोट्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिलहाल के लिए 100 डाल सकता हूँ। एंटर करता हूँ, 50,000 यहाँ टोटल हो जाएगा। फिर इस तरह से एंटर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है बैंक नहीं अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। अब अभी यहाँ पे कोई बैंक शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड में हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस होता है तो उसके थ्रू यहाँ पे सारे बैंक शो करता है और हम अपने बैंक के नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल करके सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम नरेशन दे सकते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई अमाउंट डिपॉजिट करने की। वहीं पे अगर हम लोगों को देखनी हो दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री है हमारी 20,000 विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 2 अकाउंट ढूंढने होते हैं, जहाँ पे हमारे पास सिमिलरली एक रहेगा SBI अकाउंट एंड सेकंड वन वो होगा हमारे पास कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैंक में से पैसा निकला है, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हमने बैंक से पैसे निकाले तो इस कंडीशन में बैंक ने हमें पैसे निकाल के दिए, यानी ये देने वाला है, गिवर है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिट। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं रियल अकाउंट का रूल जो कि कैश के लिए अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। उस चीज को आप डेबिट कीजिए जो आपके बिजनेस में आ रहा है और उस चीज को क्रेडिट कीजिए जो आपके बिजनेस से जा रहा है।
तो ऑब्वियसली अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो हमारे बिजनेस में तो नकद अमाउंट आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट। 20,000 का यहाँ पे अमाउंट रहेगा। इसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है SBI बैंक अकाउंट, यानी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास है 80,000, हम यहाँ लिख देते हैं 20,000 जो कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे आपको बैंक एलोकेशन दिखेगी, चेक की डिटेल्स वगैरह आपको डालनी होंगी, डेट्स वगैरह। तो अभी के लिए मैं इन चीज़ों को करता हूँ स्किप। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 था, 20,000 यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखा तो यहाँ पे 60,000 हो चुका है। डेबिट में आप लिखेंगे यहाँ पे कैश जो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले 50,000 निकालने के बाद यहाँ बचे थे 2,25,000, अब हो चुके हैं 2,45,000। एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या किया, हम लोगों ने किया विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम SBI। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हो जाती है हमारी विड्रॉ करने की। अब आपको डिपॉजिट भी क्लियर है और विड्रॉ भी क्लियर है। इसी के साथ हम थर्ड एंट्री की बात करते हैं जो कि है यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर की। तो यहाँ पे हमने 10,000 अमाउंट ट्रांसफर किया है PNB अकाउंट में SBI बैंक अकाउंट से। अब यहाँ पे दोनों के दोनों बैंक अकाउंट है, तो दोनों के दोनों किस में आएंगे, पर्सनल में। पर्सनल का रूल क्या है, जो लेने वाला होगा वो डेबिट होगा और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। तो क्योंकि हम लोग PNB अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पे PNB रिसीवर होगा और जो SBI है वो गिवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। टैली के अंदर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास PNB तो बना हुआ है नहीं। अगर कोई लेजर आपसे क्रिएटेड नहीं होता पहले से तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाके वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Alt+C, तो आपका लेजर क्रिएशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PNB अकाउंट, या पूरा लिखना चाहें हम पूरा भी लिख सकते हैं, नेशनल बैंक। एंटर लिखा है इस तरह से, और यहाँ आने के बाद ये किस में आएगा, ये आ जाएगा बैंक अकाउंट्स में। फिर आप बाकी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं कि बैंक अकाउंट होल्डर कौन है, IFS कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारी जो डिटेल्स होती हैं वो आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट तो क्रिएट कर दिया है, पर मुझे यहाँ पे क्रेडिट में पंजाब को क्रेडिट नहीं करना है, बल्कि मुझे यहाँ पे SBI को क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें से हम लोग 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा 10,000 रुपये, एंटर किया, और यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट कैश दिखा रहा है, पर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पंजाब नेशनल बैंक। अब हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक जो हमारे पास अभी नया बैंक था उसमें कुछ भी अमाउंट नहीं था। जब हमने 60,000 में से 10,000 ट्रांसफर किए तो वो 10,000 यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफर वाली एंट्री कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड अमाउंट टू PNB, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी कॉन्ट्रा की ये एंट्री भी हो जाएगी। अगर हम डे बुक में चेक करते हैं, अपने डे बुक में जाके अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें कॉन्ट्रा की 3 एंट्री देखने को मिल जाएगी। ये वो एंट्री है जहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट को डिपॉजिट किया था SBI में, और ये दूसरी एंट्री है जहाँ पे हम लोगों ने SBI से विड्रॉ किए थे 20,000, और ये थर्ड एंट्री है जहाँ पे हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से पंजाब नेशनल बैंक में अमाउंट को ट्रांसफर किया था। तो इसी तरह की और एंट्रीज भी आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपके कॉन्ट्रा के अंदर जो ट्रांजेक्शंस होती है वो कैश और बैंक से रिलेटेड ही होती हैं, यानी विड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांसफर की। तो इस तरीके की एंट्रीज आप कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज कर सकते हैं और किस किस तरह की एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।